वेलकम बैक दोस्तों। आज पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है एपिसोड 2 में, इंडेक्स एनालिसिस में। जी हाँ, आज हम इंडेक्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इंडेक्स में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, ये 3 इंडेक्स का जो है एनालिसिस जांच किया जाएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा और आप सबके साथ शेयर बांटा जाएगा। तो आप सब भी कमेंट करके बताइए कि सही चल रहा है या गलत, कैसे आपके साथ ट्रेडिंग जर्नी जो है बीत रही है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपका प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, कमेंट करिए। और हमसे जो भी शिक्षा लेना चाहें आप सब, उसके बारे में कमेंट कीजिए। हम प्रयास करेंगे अपने जर्नी को शेयर करने के लिए। तो चलते हैं हम इंडेक्स की तरफ। अभी जो हम इंडेक्स ओपन किए हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन किए हैं। ठीक है, निफ्टी 50 का इंडेक्स जो ओपन है आपके सामने चार्ट है। हम 4 तारीख वाह पे एनालिसिस करेंगे, 4 फरवरी पे। तो आप देख रहे हैं 4 फरवरी का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। चार्ट को मैं थोड़ा हैवी कर लेता हूं जिससे आपको अस्पष्टता दिखाई पड़े। जैसे कि मैंने कल आप सबको अस्पष्ट रूप से बताया था। आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे कल वाला, तो आपको कल ही मैंने बता दिया था कि गैप डाउन मार्केट ओपन होने वाला है। और एग्जैक्ट जहां पर मैंने बताया था सेम वहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये बस एक साझा हम करते हैं आप सभी लोगों के साथ कि हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे मार्केट को देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। जबकि मैं इंडिकेटर्स का प्रयोग नहीं करता हूँ। जी नहीं, मैं इंडिकेटर्स का प्रयोग नहीं करता हूँ। आप सब देखते होंगे कि अधिकतर लोगों के चार्ट कम दिखाई देते हैं, इंडिकेटर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इंडिकेटर्स के कारण से जो है अस्पष्ट नहीं हो पाता है कैंडल्स। और कैंडल्स स्पष्ट नहीं होगा तो आप कैंडल्स को रीड नहीं कर पाएंगे। और रीडिंग की कला जो है ये बहुत अनोखी कला है। ठीक है, कैंडल्स रीडिंग जिसको आ गया, फिर कैंडल्स पैटर्न रीडिंग जिसको आ गया, फिर पूरा चार्ट पैटर्न रीडिंग आ गया, तो कमाल ही कमाल हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा उसका जो है ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सब प्राइज एक्शन को सीखिए, अच्छे से सीखिए। क्योंकि प्राइज एक्शन अगर आप सब सीख लेते हैं तो काफ़ी कुछ सीख पा जाएंगे और जान लेंगे। क्योंकि मूल जो होता है प्राइज एक्शन ही होता है। आखिर कैंडल क्यों बन रही है, क्यों ओपन होकर क्लोज हो रही, कहीं ओपन हो रही कहीं क्लोज हो रही, और ओपन क्लोजिंग में क्या दर्शाता है, बायर्स कितनी बार उसको ढकेलें, ऊपर ले गए और चला, कितनी बार उस कैंडल को नीचे की तरफ मूव किए जो है। तो बहुत कुछ है, आप सब इसमें सीखने को पाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कल। देखिए, हमने आप सबको बताया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पर देखिए मार्केट आज ओपन हुआ और मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए निशान लगा दिया था कि यहाँ ये वाला मार्केट ही ओपन हो। यहाँ पर ओपन होकर मार्केट काफ़ी नीचे तक गया। अगर आपको दिखाएं, मार्केट जो है, मार्केट यहाँ तक आया, काफ़ी नीचे तक आया, लेकिन फिर वायर्स ने पुश किए, ठेले इसको, वायर्स ऊपर ले आए और लगातार लाते रहे, काफ़ी ऊपर तक ले आए। तो ये अपने आप में एक कमाल था। वायर्स कहीं ना कहीं दिखे हैं आज के डेट में। और देखा जाए कि हमें कई बार बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। फर्स्ट कैंडल इंडिसीजन कैंडल था हमारा, लेकिन सेकंड कैंडल जब उसको तोड़ा तो हम यहाँ पर बाय कर सकते थे, बट रिस्की था।
और यहाँ तक जा सकते थे। लेकिन यहीं पे जो हमारा कहा जाए कि कैंडल रीड करने का नज़रिया है, हम इस कैंडल पे अगर सेल करते या कहा जाए पुट में बाय करते तो काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिलता काफ़ी, क्योंकि जो है फास्ट जब तक हमें मूवमेंट ना दिखाई दे तब तक इंट्राडे में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो इस पे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए जहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, ये यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर 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 यहाँ तक मार्केट आया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हुआ इस कैंडल पर, आप देखेंगे 10-5 पे जो कैंडल क्लोज हुआ है उसके जस्ट बाद जो रेड कैंडल बन रही है, जहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुआ है, क्लोजिंग अगर देखें हम तो 25,796 पे क्लोज हुआ है मार्केट, और ओपन भी 25,795.85 पर, यानी एक को रेट एकदम ये पॉइंट में जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे ये कैंडल पूरा बना उसके यहाँ पर हमें जो है कहा जाए पुट बाइंग करना चाहिए था। इस टाइप से मैं आप सबको दिखा दूं, और हम आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा सब पूरा डिटेल्स में देख लीजिए आप सभी लोग। टारगेट अधिकतम हम 3 कैंडल का रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, जिससे जो है, और 3 ये अधिकतम 4, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, हम बाइंग कहाँ करते हैं, बाइंग हम यहाँ पर। ठीक, ये रहा, कितना अच्छा रेशियो निकल कर आया है स्कैल्पिंग के लिए। अगर हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है, 2-3 कैंडल हम लेकर चले हैं, 3 कैंडल पर हम एक्चुअली में निकाल देते हैं स्कैल्पिंग वाला, लेकिन आप 4th कैंडल अगर आपके फेवर में जा रहा है, आपको डायरेक्शन देखना, तो आपका यहाँ तक हिट हुआ है। रेशियो अगर देखेंगे तो 3.17 का रेशियो निकल कर आ रहा है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। और यहाँ पर एग्जिट हुए होते हैं, आपको 15-20 मिनट में अपना प्रॉफिट बुक करके और निकल लिए होते हैं। उसके बाद फिर आप देखें यहाँ पर ये भी जोन बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इस तरह से यदि आप जो है एनालिसिस करते हैं कि एक कैंडल को पकड़कर उस बिहेव पे आप बाय सेल करते हैं। अब देखिए रेड कैंडल यहाँ से चला मार्केट यहाँ तक, ये रेड कैंडल जो है आप देख रहे हैं, रेड कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ वहीं से ये ओपन हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा आपको लॉन्ग करने को मिलता। कुछ नहीं, इस कैंडल को हम पकड़ते हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर ऊपर बाइंग के बाद जहां तक मार्केट जाए या जहां तक आप बेट कर सकते हो वहां तक कर सकते हो। इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए आपको? 1:2 या 1:3 का आपको टारगेट मिल रहा, अगर आप यहां तक गए होते हैं, बस क्या है देख सकते हैं, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है आपको। स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का और प्रॉफिट देख रहे हैं 750 पॉइंट का, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। 1:4 का रेशियो दिखाई दे रहा है। तो यही सब है कि छोटा छोटा चीज देखना चाहिए और प्रॉफिट लेना चाहिए।
लेकिन अब प्रेडिक्ट करते हैं हम कि कल मार्केट ये निफ्टी इंडेक्स जो है कहाँ ओपन हो सकता है और किधर जा सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लास्ट में मार्केट आज जो देखा गया कि यहाँ बॉटम पे नीचे एक साइड जो है ओपन हुआ, गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरा गैप अप एक ही कैंडल में फिल कर लिया। जो भी गैप था वो एक ही कैंडल में फिल किया। उसके बाद फिर ऊपर ही गया ऑलमोस्ट। उसके बाद फिर मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को नजर आया, तो हमें 2-3 ट्रेड आसानी से आज मिल सकता था। जो लोग लिए रहे होंगे वो अच्छा 2-3 ट्रेड की। और रही बात कि कल मार्केट किधर जा सकता है, आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि मार्केट कहाँ जा सकता है। क्योंकि हमें जो लग रहा है मार्केट की दिशा देखिए, दशा देखिए। अभी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया है मार्केट। ठीक है, आपको क्या लग रहा है मार्केट में कितना उछाल है? और मार्केट जब यहाँ पर आके एक यहाँ पर रजिस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर सेलर्स हावी दिखाई दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर सेलर दिखाई जरूर पड़ रहे हैं और काफ़ी भारी मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। बायलूम भी आप देखेंगे तो यहाँ बायलूम भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ये देखिए बायलूम। हम कल का मार्केट भी जो मुझे दिखाई पड़ रहा है तो, और इंडेक्स को देखने के बाद ही क्लियर कर पाऊंगा। इसमें अभी कंफ्यूजन नजर आ रहा है कि किधर जाएगा, कुछ पता नहीं। चलिए ठीक है, मैं अब चलता हूँ बैंक निफ्टी के पास, बैंक निफ्टी भी देखता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा कि मार्केट किधर जाएगा। ठीक है, तीनों का निचोड़ निकाल लूँ पहले। और ये आप देखिए बैंक निफ्टी जो है मैंने प्रेडिक्ट किया था यहाँ नीचे गैप डाउन ये भी होगा, लेकिन ये गैप डाउन ना होकर गैप अप ओपन हुआ। और जो कहा जाए एक मैं रेजिस्टेंस क्रिएट किया था उसके ऊपर ओपन हुआ, और मार्क नीचे तो मार्केट बहुत आई उसी 5 मिनट के कैंडल में, लेकिन क्लोज जो हुआ वो ग्रीन कैंडल में हुआ। तो अपने आप में इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला। यह ठीक है, था अच्छा खासा मोमेंट मिल गया लोगों को। अगर इसमें बात करें तो इसमें भी हमें 2-3 ट्रेड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट हमें दे सकते थे। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग 2 से 3 ट्रेड बैंक निफ्टी में भी किए होंगे। जबकि अगर यहाँ देखा जाए कल के मार्केट का एनालिसिस किया जाए, इसमें भी मैं मोटा मोटा बता दूं। यहाँ देखिए इस कैंडल पे आप बाय कर सकते थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा था बैंक निफ्टी में। फिलहाल प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ा। वहीं पर सेलिंग सिनेरियो में या बाय कहा जाए कि पुट सिनेरियो में आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिला जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। बहुत छोटा का मतलब बहुत छोटा था। ये ऐसे ऐसे अगर ट्रेड मिल जाए तो मजे बल्ले बल्ले हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड डेली नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो डेली ही मिलते हैं। क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं इस टाइप के कैंडल बनते हैं जिनको मैं खोजता रहता हूँ। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ भी छोटा स्टॉप लॉस था, बट 1:3 का प्रॉफिट क्रिएट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, 1:3 का बहुत होता है। और इसका व्यू जो बता रहा है मार्केट का, कल
गैप अप ओपन होने का चांस अधिक है, 60% गैप अप होने का चांस है। मैं बैंक निफ्टी को बता दूं, बैंक निफ्टी जो है समथिंग इधर कहीं ओपन हो सकता है, ठीक है, इधर कहीं ओपन हो सकता है, अप के साइड में जा सकता है, इसका बिहेवियर अप है। तो हम चलते हैं अब सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स में आप कितने ट्रेड आज लिए होंगे? सेंसेक्स में भी देखिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि गैप डाउन, कल के सीनरियो में गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन हुआ था, और अच्छा खासा इसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। सेंसेक्स में भी आपको 2-3 ट्रेड इसमें भी दिखाई दिए, और बहुत प्यारा ट्रेड यहाँ पर था, बहुत प्यारा ट्रेड, जो कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस था सेंसेक्स में, और आज बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट था बाइंग सिनेरियो में। मैं आपको यहाँ पर लॉन्ग करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे ही जगह पे कहा जाए बाइंग करता हूँ, और सेलिंग पे मैं 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल का वेट करता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक। देख रहे हैं 1:6.3 1 पॉइंट सॉरी 6.63 रेशियो जा रहा है। और क्या चाहिए आपको, इतना प्यारा ट्रेड है, आपको यहाँ भी बढ़िया प्यारा ट्रेड मिला था, लेकिन यहाँ मोमेंटम ट्रेड मिला था। मोमेंटम ट्रेड आप सबको पकड़ना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो 1-2 ट्रेड सभी इंडेक्स में मिल जाते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इंतजार करना पड़ता। अगर ये इस ट्रेड के बारे में हम बताएं तो ऑलमोस्ट 1 बजे आपको ये ट्रेड मिला, 1 बजे तक आपको बैठना पड़ता। लेकिन क्यों? आखिर जब हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है पूरा दिन हम इंडेक्स के पास बैठें और देखें कि क्या कर रहा है, कैसी हरकत दिखा रहा है, हमें कहाँ पर एक्शन दिखाना है, कहाँ पर रिएक्शन दिखाना है, कहाँ पर हमें बाइंग करना है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। ये सब चीज़ें हम जब बैठेंगे अपने सिस्टम पे और धीरज रखकर अपने आँखों को चार्ट पे गड़ाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम चार्ट को ऊपर नीचे होते देखेंगे ना, तो अपने आप हमें रीड करना आ जाएगा, प्राइस एक्शन खुद का खुद आ जाएगा, ठीक है। और आप ऐसे ऐसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ और बड़े प्रॉफिट लेंगे। तो ऐसा करने से क्या है, आपका जो है डिपॉजिट बैलेंस, जो भी आप लोग कहते नहीं कि लॉस बहुत हो गया, लॉस बहुत हो गया, क्यों नहीं लॉस होगा? ऐसे ही आप सब लोग ट्रेड लोगे नहीं, जहां पाओगे वहीं ट्रेड लोगे। ग्रीन दिखा नहीं कि नहीं लगेगा कि नहीं ले लो, नहीं मार्केट भाग जाएगा, ट्रेड ले लेते हैं, और फिर मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, आपके फेवर में जाता नहीं, और रिवर्स होने के साथ साथ आपका ट्रेड जो है रॉन्ग साइड में जाता है, आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है मार्केट, और नीचे आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि आप तीनों इंडेक्स को एक ऐसे सिस्टम में इंक्रीज कीजिए, सिंक कीजिए तीनों इंडेक्स को, और देखिए तीनों इंडेक्स कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, और उनमें किस लेवल पे किस इंडेक्स का पुट या कॉल बाय करने लायक, या पुट या कॉल बाय करने के सिनेरियो में हम जा सकते हैं। जब ये इंडेक्स आप देखेंगे तब जो है आपके समझ में आएगा कि किन सिनेरियो में हम जा सकते हैं, या कौन सा फार्मूला किस पे बढ़िया बैठ रहा है या फिक्स बैठ रहा है। तो ये सब रहा इंडेक्स के बारे में। आपने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा, और सेंसेक्स देखा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, कल जो है गैप अप ओपन होगा, लेकिन बहुत थोड़ा, जैसे बैंक निफ्टी बहुत थोड़े में गैप अप, सिर्फ नाम के लिए गैप अप रहेगा,
वैसे ये भी गैप अप होगा। और जो मेरा दोनों सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को देखकर लग रहा है, उसी बिहेव पे निफ्टी 50 भी गैप अप ही ओपन होगा। फिलहाल निफ्टी 50 का मुझे कुछ क्लियर दशा नहीं दिखाई दे रहा है। बस उन्हीं दोनों के बिहेव पे मैं आपको बता दूं कि भी गैप अप 60% उम्मीद किया जा सकता है। फिलहाल कोई बात नहीं, इन दोनों तो गैप अप ही ओपन होंगे। तो आप देखे होंगे कि अच्छा खासा इस सब में आप सभी आज के दिन में प्रॉफिट लिए होंगे, और अच्छा खासा आप सभी लोगों का दिन गया होगा, क्योंकि दो ट्रेड सभी में समथिंग मिले हैं। इन चाहे आपका सेंसेक्स इंडेक्स रहा हो, चाहे आपका निफ्टी 50 इंडेक्स रहा हो, या बैंक निफ्टी इंडेक्स रहा हो, सभी में 2 से 3 2 से 3 2 से 3 कहा जाए पूरे दिन में 6 ट्रेड आपको मिले। और 6 ट्रेड में एक दो ट्रेड अगर आपका निगेटिव गया होगा तो 4 पॉजिटिव जरूर गए हैं, और निगेटिव एक भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। ये जो अगर मैं 6 के 6 जो है पॉजिटिव ट्रेड देख पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि आप सब लोग इस टाइप के देख पा रहे होंगे। फिलहाल कोई बात नहीं। और रही बात कि इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब डेली अपडेट आप सबको देता रहूँगा इंडेक्स का, साथ में आईपीओ का, और टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स का, जो निफ्टी 50 में। और हाँ, यदि आप सभी लोगों को किसी और पे चाहिए, फिर निफ्टी पे जानकारी चाहिए या निफ्टी 500 पे जानकारी चाहिए, तो उस पर भी दिया जाएगा। आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आप सबको जानकारी चाहिए, किस चीज़ पे जानकारी चाहिए। और हाँ, क्या चीज़ हमारी पसंद नहीं आ रही है, क्या हम में कमियां हैं, वो भी ज़रूर आप सब कमेंट में बताइए। क्योंकि जब आप सब लोग कमेंट करते हैं तो हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, और हम अपनी कमियों को जानने में बड़ी उत्सुकता रखते हैं। निंदा जो हमारा करता है ना, हम उसको भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कमियों को उजागर करता है, हमें बताता है कि आप में ये कमी है, और हम उससे सीखते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, हमें अगर ये कमी है तो इसको दूर कैसे किया जाए। तो वो हमारे लिए एक गुरु समान है कहा जाए। तो आप सब लोग क्या कमियां हैं उसको भी कमेंट कीजिए, और जो मैं आप सबको बता रहा हूँ उसको भी अपनाइए। कहीं ना कहीं आप सबके जीवन में वैल्यू ऐड जरूर करेगा। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो मुझे एक बार पुनः कहते हुए अच्छा लगेगा कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर न्यू लोग हैं, नए लोग चैनल पे आए हुए हैं। और हो सके तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो मैं इस वीडियो को बस यहीं पे विराम देता हूँ, और नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सबको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप सब तत्काल वीडियो देखकर अपना व्यू जो है चेंज कर सकें, या फिर कहा जाए अपना व्यू बना सकें। धन्यवाद।